अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकफ़ीन यानी कि आपके वसाल के बाद जब गुस्ल देना चाहा लोगों ने आपको, आपके अजीज़ो वकार ने, तो क्या क्या मसला आप लोगों के सामने आया और किस तरह से आपको गुस्ल दिया गया, किसने किसने आपको गुस्ल दी और आपका कफ़न किस तरह का था, ये पूरा मुकम्मल वाक़या दोस्तों मैं आपको बताती हूँ बहुत तफसील के साथ में। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने दोस्तों आपके वसाल के पहले की आपके जो मर्ज़ हैं, आपकी तकलीफ़ें हैं, ये मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है। और किस तरह से आपका वसाल हुआ, किस जगह पे और किस वक्त हुआ, ये पूरा मुकम्मल वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, नबी पाक के गुस्ल की व तकफ़ीन की पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि मेराज़े अल नबूवत में है कि वसीयत के मुताबिक जब अज़ीज़ वक़ार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वफ़ात के बाद गुस्ल देना चाहा तो आवाज़ आई कि अल्लाह के रसूल को गुस्ल ना दो, वो पाक व साफ़ हैं, इन्हें गुस्ल की हाजत नहीं है। और आवाज़ किसने दी और किधर से आई, लोगों ने बहुत छानबीन की मगर कुछ नहीं पता चल सका और किसी को मालूम नहीं हो सका कि आवाज़ कहाँ से आई है। बस ये मालूम हुआ कि गैब से आवाज़ आई है। अब दोस्तों जब ये आवाज़ आई कि अल्लाह के रसूल को गुस्ल ना दो, वो पाक व साफ़ हैं, इन्हें गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो जान लें कि ये आवाज़ किसकी थी और कहाँ से आई है, लेकिन इस बात का इल्म नहीं हो सका, पता नहीं चल सका कि ये आवाज़ आई कहाँ से है। उसके बाद जब ये आवाज़ आई दोस्तों, तो बाज़ लोगों ने चाहा कि गैबी आवाज़ पर अमल किया जाए और गुस्ल ना दिया जाए। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी आवाज़ के सबब की जिसकी हकीकत से हम वाकिफ़ नहीं हैं कि वो कहाँ से आई है और कहने वाला कौन है। यानी कि हज़रत अब्बास का ये कौल था कि हम ऐसी आवाज़ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जिसकी हकीकत हमको पता ही नहीं कि वो आवाज़ कहाँ से आई और किसने दी है। लिहाजा हम इस्लाम के तरीक़े को हरगिज़ नहीं छोड़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम गुस्ल ज़रूर देंगे। इतने में दोस्तों फिर दूसरी गैबी आवाज़ आ गई और आवाज़ आई कि अल्लाह के रसूल को गुस्ल दिया जाए। ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ थी, वही थी। और पहली आवाज़ दोस्तों जिसने दी थी वो इब्लीस की आवाज़ थी और पहली आवाज़ इब्लीस की थी और मैं खज़्र हूँ। जब दोबारा आवाज़ आई तो खज़्र अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी। उन्होंने बताया कि मैं खज़्र हूँ और मैं ये आवाज़ खज़्र की है, बताया उन्होंने तफसील से। हज़रत खज़्र अलैहिस्सलाम की आवाज़ के बाद जब लोगों ने गुस्ल का इरादा किया तो फिर एक दूसरा इख्तिलाफ पैदा हो गया दोस्तों। मसला हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पैर आहन मुबारक में गुस्ल दिया जाए या दूसरे लोगों की तरह बरहीना करके नहला दिया जाए। अभी कोई फ़ैसला नहीं हो पाया था कि एक तरफ से गैबी आवाज़ फिर से आई, अल्लाह के रसूल को बरहीना मत करो और उनको इन्हीं के पैर आहन मुबारक में गुस्ल दो। अब हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत फ़दल बिन अब्बास, हज़रत कुस्म बिन अब्बास और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मिलकर आपको गुस्ल दिया और हज़रत औस बिन खुली अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी का घड़ा भर भर कर लाते थे। जब नबी पाक को गुस्ल दिया जा रहा था तो आप पानी का घड़ा भर भर कर पानी ला रहे थे। गुस्ल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाभि मुबारक और पलकों पर पानी के जो कतरे और तरी रह गई थी,
جوش عقیدت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ ماشاء اللہ، آپ نے فرمایا، آپ فرماتے تھے اس کے بعد میں کہ اس کی برکت سے، جو انہوں نے پانی اپنے زبان سے چاٹا تھا نبی پاک کے پلکوں سے اور نابھی سے، اس کی برکت سے میرا علم اور قوت حافظ بہت زیادہ بڑھ گیا اور بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد میں عطا علامات میں ہے کہ غسل کے بعد حضور کو، یعنی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں کا کفن دیا گیا، جو کہ یمن کے ایک گاؤں سہول کا بنا ہوا تھا، سہول کے بنائے ہوئے تھے۔ یعنی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفن میں آپ کو سفید 3 سوتی کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا۔ اور سوچئے دوستوں کہ جب ابلیس نبی پاک کے اس میں پیچھے نہیں رہا بہکانے میں صحاباؤں کو، تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے دوستوں کہ ہم لوگ کو کس طرح سے وہ بہکاتا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے دین کے راستے سے بھٹک جائیں، اسلام کے راستے سے بھٹک جائیں۔ تو اس کو آپ کامیاب نہ ہونے دیں، آپ اپنے ایمان پر برقرار رہیں، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر برقرار رہیں، کیونکہ یہ دوستوں ہر ایک ویڈیوز میں بولتی ہوں، سمجھاتی ہوں، بتاتی ہوں، جو کہ حقیقتاً ہے یہ کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں پہ 4 دن جینا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے صحیح راستے پر چلیں گے دوستوں تو یہاں بھی پرسکون زندگی بتائیں گے، اور بروز حشر قیامت کے روز اللہ کے روبرو بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، اور اپنے قبر میں بھی انشاءاللہ بہت پرسکون زندگی ہم کو اللہ بخشے گا، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ حفاظت دیتا ہے، حفاظت میں رکھتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے دل سے توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے تو اللہ سارے در کھول دیتا ہے، اس کی معافی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ اپنا ایمان ہرگز نہ کھوئیں، بہت ہی ضروری ہے یہ چیز۔